इस बीच शनि चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और जन स्वराज का भाई चलो, अब वो वोट बड़े पार्टी बना है, पार्टी बनी है तो सब लोग अपने अपने में है, लेकिन कहीं कोई उनका किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं रहने वाला। सर 180 का दावा ठोक रहे हैं आप, वहीं महागठबंधन कह रही है कि इस बार बिहार की जनता चेंज चाहती है, बदलाव। भाई कोई बदलाव नहीं, जनता तो इस बार मैं आश्चर्य है, मैं देख रहा हूँ एक एक महिला मेरे घर की जो काम करने वाली हमारी माता बहन है, वो सेविका, उन्होंने परसों मुझे कल कहा कि मुझे छुट्टी दे दीजिए हमारी पत्नी से, भाभी हमारी बहू से भी कहा कि हमें जो 2 दिन का मधुबनी जाना है और मधुबनी में वोट करना है। किसको वोट करने जा रही है, बोला अपने से कि मैं तो जो हमारे चावल मुफ्त अनाज दे रहा है, 10,000 रुपया दिया, 2 लाख रुपया में रोजगार करूंगा, हम उसको वोट डालेंगे, नरेंद्र मोदी जी को वोट डालेंगे। ये मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, निश्चित रूप से वोट उसको मिलेगा। और ये जितने देख रहे हैं महाठगबंधन के लोग, जनता को ठगा, अपनों को ठगा, सगों को ठगा और परिवार को भी ठग रहा है और समाज को, और कह रहे कि हम 18 तारीख को फलना चीज बांटेंगे, चिलना चीज बांटेंगे। अरे इनको तुम नो हो ये राधा के 9 मन तेल न राधा नाची, इनको सवाल ही नहीं उठता है मुंगेरी लाल का ये हसीन सपना होगा। और ये निश्चित रूप से ये जो देख रहे हैं जिनके पूरे डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, डीएनए में ही पूरी तरह से हिंसा है, डीएनए में ही जहां आतंक का माहौल है, ऐसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? कदापि नहीं। ये खानदानवाद, ये बिहार का जो जिन्होंने पूरा बिहार को सोचा है कि हम जकड़ करके हिंसा फैलाएं। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अपराजिता और सोहन हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सोहन, जिस तरह से 11 बजे तक 31% मतदान हो चुका है अब तक, क्या लगता है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि तमाम तस्वीरें हमने दिखाई, बूथों के बाहर कई जगह ऐसी भी हैं जहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारी सहयोगी अपराजिता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, क्या कहना चाहेंगी? लंबी लंबी बूथों के बाहर कतारें यहाँ देखने को मिल रही हैं, यानी कि गजब का उत्साह और जोश मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। और 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 31% तक मतदान हो चुका है। बिल्कुल पूनम, देखिए ये जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर मतदान दे रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि बिहार की जनता जो है बेहद जागरूक हो चुकी है और अपने मत का जो प्रयोग है उसे कर कर यहाँ पर सत्ता में उन्हीं को काबिज करेगी जो उनसे विकास के किए हुए वादों को पूरा करेंगे। जैसे हमने पहले मतदान में देखा था, जब पहले फेज का चरण था 121 सीटों पर, तो भी 65% से ज़्यादा की बम्पर वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बिहार की जनता जो है वो बहुत ज़्यादा ही जागरूक होकर के वोट करने के लिए अपने घर से निकल कर आई है। और दूसरे फेज़ में भी यही कहा जा रहा था कि बची हुई जो आबादी है, जो 20 जिलों में होने जा रहे हैं दूसरे फेज़ के चुनाव, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने मत का सही उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब अपने ट्विटर पर पोस्ट डाला तो उन्होंने लोगों से अपील की कि बिहार वासियों घर से निकलिए और जाकर मत दीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए और सदुपयोग कीजिए। इसके अलावा जितने भी नेता हैं, चाहे प्रशांत किशोर की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, सभी जो है लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा दें। लेकिन जिस तरीके से लोग अपने घर से निकल रहे हैं, स्पेशली महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत ज़्यादा भागीदारी दिखा रही हैं और लंबी लंबी लाइनें लगने का यहाँ पर सबसे बड़ा जो मतलब है ये दिखाया जा रहा है कि लोग जो हैं इस बार सत्ता परिवर्तन करते हैं या फिर सत्ता में उन्हीं को मौका देते हैं जो पहले से मौजूद है। ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार जिस तरीके से मुद्दे हावी हुए हैं, चाहे रोजगार की बातें कर ले, पलायन की बातें कर ले, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर के वादे कर ले, तो ये जो सारे मुद्दे हैं, जो विकास के पैरामीटर सेट किए गए हैं, वो बिहार वासी जो हैं इस बार जागरूक होकर के अपने वोट को सही दिशा में उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा ही तत्पर भी दिखी और अपने घर से भी निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो लंबी लाइनें लगी है, ये इस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात का साक्ष्य बन रहे हैं कि इस बार बिहार की जो जनता है वो अपने विकास के लिए आगे बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है और अपने मत को सही दिशा में उपयोग करके इस बार बिहार में सरकार बनाने के लिए तत्पर है। जी पूनम।
बिल्कुल सही कहा अपराजिता। हमारे साथ सोहन भी लगातार जुड़े हुए हैं। सोहन, कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें भी आ रही हैं। जमुई में भी अगर देखा जाए तो वहां भी 4 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। ऐसे में नाराजगी भी देखने को मिली बूथों पर। बिल्कुल, जब इस तरह की दिक्कतें परेशानियां सामने आती हैं तो उसका असर जो है मतदाताओं पर ज़रूर पड़ता है। मतदाता भी यही चाहते हैं कि वो अपने घरों से अगर बाहर निकलें तो उन्हें मतदान करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। अब आप पहले चरण का चुनाव उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत जो है ज़्यादा सामने नहीं आई थी, और उसके बाद क्या हुआ था, कहीं पर भी दोबारा पुनर्मतदान की स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आई थी। अब दूसरे चरण में कई जगहों पर इस तरह की अगर शिकायतें सामने आ रही हैं तो वाकई में खामियां ज़रूर निकल कर सामने आई हैं, लेकिन अब हर चीज़ सही ढंग से होगी ये उम्मीद ज़रूर की जाती है। लेकिन बीच में अगर गड़बड़ियां आ रही हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो मतदाता हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन विपक्ष अब इसे लेकर के जो है सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पप्पू यादव भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि ईवीएम के जरिए जो वोट चोरी का खेल है वो किया जा रहा है, और ईवीएम को लेकर के ऐसा पहली बात नहीं है जब इस तरह की सियासत यहां पर देखने को मिल रही हो। इससे पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब किसी पार्टी के फेवर में, खासतौर पर विपक्ष के फेवर में परिणाम नहीं आते हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव करवाने को लेकर के सवाल जरूर उठते रहे हैं। अब जब इस तरह की छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं तो उम्मीद यही है कि वो जो परेशानियां सामने आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। अब जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, आपको याद होगा किस तरह से तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में सवाल खड़े किए थे। तो ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर शंका का बीज पैदा करने की कोशिश करती हुई ये घटनाएं नजर आते हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं और इसमें किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।